नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। ससुराल में पति के बाद पत्नी अगर किसी के ज्यादा करीब होती है तो वो है ननद या देवर। ननद भाभी में आपसी समझ हो, एक दूसरे से घुल मिलकर रहें तो वो सगी बहनों या पक्की सहेलियों की तरह भी रह सकती हैं। माँ के बिना कोई मायका होता है क्या? बार बार नेहा के दिमाग में यही लाइन आ रही थी जो उसकी माँ के निधन पर सुगंधा मौसी ने कही थी। वाकई ये सब नेहा महसूस कर रही थी कि माँ के बिना मायका ही नहीं होता। चाहे भाई भाभी के लिए कितना भी कुछ कर लो, वो उसके माँ बाप के जैसा नहीं बन सकते। नेहा का भाई हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से वह काफी बदल गया था। नेहा को आज भी याद है जब उसकी शादी हुई थी, उसका यही भाई हर दूसरे तीसरे दिन फोन करता था और हर 15 दिन में उसको मिलने चला आता था। अक्सर कहता था, नेहा दीदी तेरे बिना तो घर सूना लगता है। यह सुनकर नेहा को खुशी के साथ साथ अपने मायके में अपनी अहमियत का पता लगती थी। पर जब से रवि की शादी हुई थी, तब से उसका न केवल आना जाना कम हो गया था, बल्कि अब तो वह फोन भी नहीं करता था। नेहा सब समझती थी कि शादी के बाद रवि की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसलिए वही हालचाल पूछने के लिए फोन करती थी। नेहा जब भी मायके जाती तो उसकी भाभी राधिका उसे देखकर कभी खुश नहीं होती। अभी तो नेहा ऐसी नंदों में से नहीं थी जो जाकर अपनी भाभी को परेशान करे। वो तो हमेशा अपनी भाभी के साथ सहेलियों की तरह बर्ताव करती थी और सब काम मिलजुल कर करने में विश्वास करती थी। फिर भी राधिका उसके आने पर कोई खुशी नहीं दिखाती थी। पर एक बात नेहा नोट करती थी कि उसकी भाभी रवि के सामने हमेशा खुद को खुश दिखाती थी, जैसे उसे नेहा के आने की बहुत खुशी है। पर ये सब भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब राधिका ने ये नाटक करना भी छोड़ दिया था और ना जाने रवि के दिमाग में माँ और नेहा के प्रति क्या क्या भर दिया था। नेहा ने 1-2 बार रवि को बताने की कोशिश भी की, पर रवि अपनी पत्नी के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और तो और नेहा ने देखा, वो तो उसकी बूढ़ी माँ के लिए खाना भी नहीं बनाती थी। जब से उसकी बेटी हुई थी, तब से उसे खाना समय पर ना बनाने का बहाना मिल गया था। बच्चे तो दादा दादी को भी प्यारे होते हैं, पर सास ससुर के मांगने पर भी वो अपनी बच्ची को ना देने के बहाने बना लेती। उसे शायद डर था कि बच्ची अपने दादा दादी के साथ ज्यादा घुल मिल ना जाए। और पापा सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते थे। नेहा की माँ काफी बूढ़ी हो गई थी। बुढ़ापे में आकर गठिया की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। पहले वो थोड़ा बहुत खाना बना लेती थी, अब तो राधिका के भरोसे रह गई थी। खाना दे दिया तो ठीक, नहीं तो भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन सुबह नेहा के पास उसके पापा का फोन आया कि उसकी माँ नहीं रही। ये सब सुन नेहा सुन रह गई। उसके पति अमर उसे संभाला और उसकी माँ के अंतिम दर्शन के लिए उसे लेकर उसके मायके पहुँचे। अब उसे अपने पापा की बहुत चिंता सताने लगी कि उसकी भाभी उसके पापा को 2 वक्त का खाना समय पर देती होगी या नहीं। इसी कारण हर महीने मायके का एक चक्कर जरूर लगाती। पिता उसको कुछ बताते तो नहीं थे, लेकिन उसकी हालत नेहा को पता लग जाती थी। एक बार नेहा को बाजार में उसके मायके की पड़ोसी मिश्रा आंटी मिली। मिश्रा आंटी ने हालचाल पूछने के बाद उसे बताया कि राधिका उसके पापा को समय से खाना तक नहीं देती।
कभी किटी पार्टी में तो कभी घूमने चली जाती है। पीछे उसके पापा भूख से बेहाल होकर कभी चाय पी लेते हैं, कभी बिस्किट खा लेते हैं। खाना तो बनाना आता नहीं। यह सब सुन नेहा बहुत दुखी हो गई और अगले हफ्ते ही वह अपने माई के पिता से मिलने गई। भाभी सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में ही नहीं आई ताकि नेहा का नाश्ता ना बनाना पड़े। नेहा मिश्रा आंटी से तो काफी कुछ सुन चुकी थी, तो उसने सोचा चलो खुद ही बना लेती हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक तो पापा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिला दूँ। यही सोचकर किचन में पापा के लिए रोटी बना रही थी, तो पीछे से उसके पापा आए और बोले, बेटा मुझे भी रोटी बनानी सिखा दे। कभी कभी खाना बनने में देर हो जाती है या तुम्हारी भाभी कहीं बाहर होती है तो मुझसे भूख सहन नहीं होती। बीपी की दवाई भी लेनी होती है। पापा के मुंह से यह सुन नेहा पीछे पलटकर भी नहीं देख पाई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे कि देखो क्या समय आ गया है। एक समय था जब अपने पापा की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, और आज पापा को बुढ़ापे में रोटी बनाना सिखाना पड़ेगा। क्या उसके पापा की किस्मत इतनी खराब है कि उन्हें बुढ़ापे में खाना भी नसीब ना हो पाएगा? पापा को नेहा से खाना बनाना सीखते देख राधिका अंदर से जल भुन गई। रात को नेहा को सुनाते हुए रवि को कहने लगी कि कुछ लोग तो बिन बुलाए आ जाते हैं हमारे घर में। रवि ने उसे ए तक ना बोला कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। नेहा इस बार जब से मायके से लौटी थी वह बहुत ही उदास थी। अमर ने कई बार उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, पर वो बता नहीं पाई। उसको इतना उदास देखकर अमर बहुत ही दुखी हो गए और उसे अपनी कसम दी कि अगर वो अपनी उदासी का कारण नहीं बताएगी तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। अमर की जिद के कारण नेहा को सब बताना पड़ा। अगले दिन जब अमर ऑफिस से आए तो वो नेहा को आवाज लगाने लगे। जैसे ही नेहा बाहर आई तो उसने देखा विकास के साथ उसके पापा भी थे। उन्हें देखकर नेहा बहुत हैरान हो गई। नेहा पापा को आराम करने के लिए अंदर ले गई। बाहर आकर नेहा ने अमर से पापा के आने के बारे में पूछा तो अमर बोले, नेहा तुम औरतें भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो, घर परिवार देखती हो, इसलिए तुम्हारी उदासी को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यह खुशी तुम्हें दे दूं। क्या सिर्फ औरतों का ही फर्ज होता है अपने पति को और परिवार को खुश रखना? क्या हम पतियों का कोई फर्ज नहीं होता? तुम भी अपना परिवार छोड़कर आई हो इसी भरोसे कि पीछे कोई है जो तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखे, और जब वो इंसान ही धोखा दे जाए तो माँ बाप की चिंता होना तो लाजिमी है। जैसे तुमने मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझा, वैसे ही मैं भी तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप के समान ही समझता हूँ। लेकिन हाँ, हम आदमियों को कुछ बातें देर से समझ आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, तुम सोच रही होगी कि पापा मेरे साथ कैसे आ गए, तो हुआ यूँ कि मैं अगले हफ्ते टूर पर जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, और पापा को तुम्हारे साथ रहने के लिए लाया हूँ ताकि तुम अकेली ना रहो। और अब आगे तुम सोच लो उनको किस तरह से रोके रखना है। एक बात और, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब सुन नेहा अमर के गले लग गई। उसे हमेशा लगता था कि अमर उसका जन्मदिन, शादी की सालगिरह भूल जाते हैं, कोई गिफ्ट नहीं लाते।
पर आज अमर ने उसे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों, सभी रिश्तों का अपना महत्व होता है और हर रिश्ता वक्त मांगता है। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।